सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कंप्लीट रूप से एक्सीलेंट ग्रामर बुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 5B पूछी गई है, इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्यूशन हम देखेंगे, जिसमें आपको निर्देश दिया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। आ रहे स्वीकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन, ग्रेट मैन मेक अ सैक्रिफाइस व्हेन नेसेसरी। महान लोग आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप किसी का एंटोनियम्स नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको रामबाण बताया गया है। अब रामबाण क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसके बाद नेगेटिव एडवर्ब नॉट का यूज आप कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? नॉट का। उसके बाद आपको लिखना है फेल टू। क्या लिख देंगे दोस्तों? फेल टू। इसका मतलब होता है चूकना। उसके बाद आप लिखेंगे सीधा V1, आगे जो भी दिया है उसे आगे ऐड कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके यहाँ कॉन्सेप्ट सब रिवाइज होंगे, जब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ ना लगे, यानी कि वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का एंटोनियम्स ना देखने को मिले, या जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाएं वे कॉन्सेप्ट ना लगें, तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों, आपको मेन वर्ब भी दे सकता है वो प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट की, तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब बनानी है। उसके बाद आप नॉट लिखेंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे फेल टू। क्या करेंगे? फेल टू, और V1 से आगे आप जोड़ देंगे। यह इन्फिनेटिव हो जाएगा, इसीलिए V1 लिखा जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हिंदी क्या है? महान लोग आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देते हैं। तो आप कैसे कहेंगे? महान लोग आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देने से नहीं चूकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे ग्रेट मैन, यानी कि महान लोग। अब प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ डू नॉट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा दोस्तों? डू नॉट। उसके बाद आपको यूज करना है फेल टू। फेल टू। इसके बाद आपका V1 है मेक, तो यहीं से आप आगे जोड़ देंगे मेक अ सैक्रिफाइस व्हेन नेसेसरी, यानी कि महान लोग आवश्यकता पड़ने पर बलिदान या त्याग करने से नहीं चूकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, करीम इज टॉलर देन सोहन। करीम सोहन से अधिक लंबा है। तो दोस्तों, जब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का जो स्ट्रक्चर है आपको ऐसा देखने को मिले, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, उसके बाद आपको देन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट नंबर सेकंड। तो इसे आपको नेगेटिव में बनाना है, तो वही पॉजिटिव डिग्री में यह चला जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट नंबर सेकंड। क्या लिखेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट नंबर सेकंड, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ नॉट नहीं दिया है, नेगेटिव बनाएंगे तो आपको यहाँ नॉट लिख देना है। नॉट के साथ आपको सो का यूज करना है। उसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसे आप पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना है एज, और लास्ट में आप लिख देंगे सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। तो यह स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका नेगेटिव का। जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, देन और सब्जेक्ट नंबर सेकंड, तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब होगा। अब नॉट नहीं दिया है तो आप नॉट लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सो। उसके बाद हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज और सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सेकंड सब्जेक्ट को उठाना है, तो आप लिखेंगे सोहन। इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा एज। अब नॉट नहीं दिया है, नेगेटिव बनाना है तो आप लगा देंगे नॉट। अब उसके बाद आपको सो बताया गया है तो आप सो लिख देंगे। पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो ER सुफिक्स किया गया है तो टॉल रह जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे एज, और आगे हो जाएगा आपका करीम। तो हिंदी कर लीजिए, सोहन इज नॉट सो टॉल एज करीम। सोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि करीम। तो कहने का मतलब है करीम सोहन से अधिक लंबा है। तो यह नेगेटिव बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपाल इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज स्टडीज, यानी कि गोपाल अपने अध्ययन के बारे में बहुत सावधान हैं।
तो यहाँ देखें केयरफुल का आप एंटोनियम्स आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे गोपाल इज, अब यहाँ लिख देंगे नॉट, गोपाल इज नॉट। अब यहाँ में आप लिख देंगे केयरलेस, क्या लिख देंगे, केयरलेस, क्योंकि केयरफुल माने सावधान होता है और केयरलेस माने होता है लापरवाह। उसके बाद आगे जोड़ दिए अबाउट हिज स्टडीज, गोपाल इज नॉट केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज, यानी गोपाल अपने अध्ययन के बारे में लापरवाह नहीं है। दोस्तों लापरवाह नहीं है तो इसका मतलब है वह सावधान है। तो आपने एडजेक्टिव का एंटोनियम्स यूज किया, जैसे होता ही इज फैट। अगर आप इसका एंटोनियम्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव का एंटोनियम्स लिख देंगे ही इज नॉट थिन, ही इज नॉट थिन, वह पतला नहीं है तो इसका मतलब है वह मोटा है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं ही इज रिच, ही इज रिच, वह धनी है, तो आप कैसे कहेंगे, वह गरीब नहीं है, तो ही इज नॉट पुअर। ठीक है, तो यह एडजेक्टिव आपने एंटोनियम्स में यूज की है। अगला क्वेश्चन, एज सुन एज, ज्यों ही वी केम आउट, हम बाहर आए, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश प्रारंभ हो गई। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस एज सुन एज से स्टार्ट हो, हार्डली से स्टार्ट हो, तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे नो सूनर। क्या यूज करेंगे, नो सूनर। इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का, क्यों, इन्वर्जन है, नेगेटिव एडवर्ब हो चुकी है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिख देंगे मेन वर्ब, क्या लिख देंगे, मेन वर्ब, जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसे लिख देंगे आप। उसके बाद आपका कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ कंजंक्शन लगाएंगे THAN, देन उसके बाद सेकंड सेंटेंस को आगे लिख देंगे। ध्यान क्या रखना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस आपका हार्डली से एज सुन एज से स्टार्ट हुआ है तो नेगेटिव बनाने के लिए नो सूनर आप लिखेंगे, और इन्वर्जन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और कंपैरिजन हो रहा है तो आप कंजंक्शन THAN का यूज करेंगे। हार्डली के साथ आपको वहन देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, और एज सुन एज के साथ आपको कॉमा का ही पेयर रखना है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिख देंगे नो सूनर, नो सूनर। अब टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो आप लिख देंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद आप लिख देंगे वी, उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कम, आगे आप लिखेंगे आउट, उसके बाद आपको कंपैरिजन किया गया है तो आप लिखेंगे देन, उसके बाद आप अगले सेंटेंस को लिख देंगे इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर डिड वी कम आउट, यानी कि हम ठीक से बाहर आए भी नहीं कि तभी बारिश प्रारंभ हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कैन यू टच द स्काई, क्या आप स्काई को यानी कि आकाश को टच कर सकते हैं। तो यह इंट्रोगेटिव है, वैसे अफर्मेटिव से बनवाया है तो आप इसका आंसर सीधा लिख देंगे, वैसे पूछा नहीं जाएगा। यू कैन नॉट टच द स्काई, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है, मैंने करा दिया है, आप पीछे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फुल स्टॉप, यानी कि यू कैन नॉट टच द स्काई, आप आकाश को छू नहीं सकते हैं, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है। अगला देखिए, ओनली गुड बॉयज आर सक्सेसफुल, केवल अच्छे लड़के ही सफल होते हैं। अगर दोस्तों आपको ओनली देखने को मिले अफर्मेटिव सेंटेंस में या अलोन देखने को मिले, क्या देखने को मिले, अलोन, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप नन वर्ड का ही यूज कर दें। किसका यूज कर दें, नन वर्ड। आगे सेंटेंस यूं ही लिख दें, गुड बॉयज, जो भी दिया है, गुड बॉयज आर सक्सेसफुल, यानी अच्छे लड़कों के सिवाय कोई सफल नहीं होता है, यानी कि अच्छे लड़कों को छोड़कर कोई भी सफल नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, ओनली या अलोन हो तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल किसका यूज कर देंगे, नन वर्ड का। ठीक है, वो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन, ही हेल्प मी इन माई नीड, उसने मेरी आवश्यकता में मदद की। तो यह भी देखें कोई भी एंटोनियम सिनोनियम्स या कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो आप लिखेंगे ही, उसके बाद डिड, नॉट, यहाँ आप लिख देंगे फेल, पहला ही कॉन्सेप्ट है, फेल टू। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हेल्प मी इन माई नीड, यानी कि वह मेरी आवश्यकता में मदद करने से नहीं चूका। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट जाएगा आपका, फॉर्चून डज नॉट फेल टू
फेवर द ब्रेव। ठीक है, यानी कि जो भाग्य है वह बहादुरों का भाग्य देने में नहीं चूकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉल्स फ्रेंड्स विल कम टू यू ओनली व्हेन यू हैव मनी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉल्स फ्रेंड्स विल कम टू यू, और यहाँ आप लिख देंगे नन वट व्हेन यू हैव मनी। और दूसरे प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं, फॉल्स फ्रेंड्स विल नॉट फेल टू कम टू यू ओनली व्हेन यू हैव मनी। एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से आप पूरा लिख लेंगे, फॉल्स फ्रेंड्स विल, उसके बाद आप लिख देंगे फेल टू, और आगे लिख देंगे आप कम टू यू ओनली व्हेन यू हैव मनी। यानी कि झूठे मित्र आपके पास आने में नहीं चूकेंगे केवल जब आपके पास धन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शी प्रूव्ड टू बी अ फेथफुल वाइफ, यानी कि उसने एक वफादार पत्नी के रूप में सिद्ध कर दिया। तो इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, रामबाण लिखेंगे तो आप लिखेंगे सी डिड नॉट फेल टू प्रूव, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्रूव, आगे आप लिख देंगे टू बी अ फेथफुल वाइफ। आई होप अच्छे से आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जैसे आपको कमेंट में सेंड करना है। क्वेश्चन है, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। इसका नेगेटिव आपको सेंड करना है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।